कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली में एक तरफ G20 सम्मेलन का आयोजन पूरे धूमधाम से किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस भारत का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। ये विवाद तब पैदा हुआ जब G20 सम्मेलन में शामिल मेहमानों को रात्रि भोज के लिए प्रेसिडेंट की तरफ से आमंत्रित किया गया और आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। वहीं इस आमंत्रण कार्ड के बाहर आते ही जैसे राजनीतिक भूचाल आ गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार देश का नाम ही बदल रही है और ये संघीय ढांचा पर हमला है। इसके अलावा विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले इंडिया नाम से डर गए हैं, इसलिए इस नाम को ही खत्म कर देना चाहते हैं। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले तमाम विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का महागठबंधन बनाया है, जिसका मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इस अलायंस के बनने के बाद से ही सत्ताधारी पक्ष के लोग इंडिया शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार ही डर गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि यह सब ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है और गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि अगर कल को विपक्षी गठबंधन भारत नाम रख लेता है तो क्या भारत नाम भी बदल दिया जाएगा। कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश। तो सुना आपने किस तरह से पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर बयान दे रहा है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान देते हुए सफाई दी और कहा, देश का नाम नहीं बदला जा रहा है। कोई भी भारत शब्द पर आपत्ति जताता है तो वह स्पष्ट रूप से अपनी मानसिकता दर्शाता है। खैर, अब नाम को लेकर जो भी सियासत हो रही है उसका परिणाम क्या होगा इसका जवाब समय देगा। लेकिन इसी बीच चीन भारत और इंडिया के विवाद पर एक बयान जारी कर सबको चौंका दिया है। चीन का कहना है कि भारत G20 सम्मेलन का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अवसर के तौर पर करना चाहता है। ऐसे में भारत के नाम पर बहस करने के बजाय महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चीन ने अपने माउथपीस ग्लोबल टाइम्स में कहा, मैंने यह रखता है कि क्या भारत अपनी आर्थिक प्रणाली में सुधार कर सकता है या नहीं। भारत क्रांतिकारी सुधारों के बिना क्रांतिकारी विकास हासिल नहीं कर सकता। उम्मीद है कि भारत को G20 की मेजबानी करने से जिस तरह से वैश्विक पहचान मिल रही है वह उसे बेहतर तरीके से भुना सकता है। ऐसा कर वह अपने इस प्रभाव को विकास की दिशा में तब्दील कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा, 1991 के बाद से आर्थिक सुधारों के लिहाज से देखा जाए तो मोदी सरकार भारत की सबसे महत्वाकांक्षी सरकारों में से एक रही है। देश का नाम बदलने के बजाय उसके समक्ष और भी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हालांकि आपको बता दें कि G20 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह पर चीनी प्रधानमंत्री G20 में हिस्सा लेने आ रहे हैं। वैसे चीन ने जो कुछ भी कहा है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि भारत बनाम इंडिया को लेकर बहस फिजूल हो रही है? इसके अलावा दूसरे मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।